Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. नमस्कार, मैं संदीप मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं दौसा से गुजरने वाले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर और एक्सप्रेसवे से जानेंगे दौसा की राजनीति। जिस तरीके से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे जो गाड़ियां सर पर दौड़ रही हैं, तो एक जो स्पीडें हैं, उसी प्रकार दौसा की राजनीति भी सर पर दौड़ रही है। कांग्रेस बीजेपी अपने अपने जीत के दावे कर रही है। कांग्रेस के प्रत्याशी मुरारीलाल मीणा अपनी जीत को लेकर काफ़ी आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। वे राजस्थान तक को कई बार इंटरव्यू दिया है, तो वो हमेशा ये कहते हैं कि आप मेरा साइन कर लीजिए और 100% जीत मेरी ही पक्की है। तो दूसरी तरफ कन्हैयालाल मीणा भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। वे भी ये कह रहे हैं कि आप मुरारीलाल मीणा अगर साइन कर रहे हैं अपनी जीत को लेकर, तो साइन तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन 4 जून को जीतूँगा मैं ही। अपने अपने दावे हैं, दोनों ही नेता अपने अपने दावे कर रही है, लेकिन पलड़ा किसका भारी है, कौन 4 जून को दिल्ली की तरफ जाएगा। हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से दिल्ली की महज दूरी है 240 किलोमीटर के आसपास और यहाँ से लगभग 2.25 या 2.5 घंटे में दिल्ली पहुँच सकते हैं। तो दूसरी तरफ जिस तरीके से जो सोशल मीडिया है उस पर ये चल रहा था कि बैलेट नंबर 2 से जो मुरारीलाल मीणा का बैलेट नंबर था, उससे जो प्लेटफॉर्म जो दौसा का रेलवे स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म है, उस पर प्लेट नंबर 2 पे दिल्ली के लिए ट्रेन आती है। तो सोशल मीडिया पर जो मुरारीलाल मीणा के समर्थक हैं, वो ये एक चला रखा था कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 से दिल्ली के लिए मुरारीलाल मीणा दिल्ली पहुंच जाएंगे। क्या सच में मुरारीलाल मीणा दिल्ली की तरफ जाने के लिए तैयार हो चुके हैं? क्या उनकी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आएगी और उसके जरिए वो दिल्ली पहुंचेंगे संसद में? यह आने वाला टाइम है। लेकिन दूसरी तरफ कन्हैयालाल मीणा को जो कांग्रेस एक कह रहे थे कि कमज़ोर कैंडिडेट है, लेकिन जो कन्हैयालाल मीणा ने जो धीरे धीरे तैयारी की है और जिस तरीके से उनका एक कहा जाता है बैकग्राउंड है, वो 4 बार विधायक रह चुके हैं और मंत्री भी रह चुके हैं बस्ती से, तो उनका बैकग्राउंड भी ठीक ठाक है। एक सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और ज़्यादा दिखाई का काम नहीं करते हैं, अपना काम धीरे धीरे करते रहते हैं और वे पार्टी के पर्दे के पीछे रह के काम करने वाले व्यक्तियों में से हैं। उन्हें पार्टी ने टिकट दिया एंड वक्त पर, और वो भी इसलिए दिया क्योंकि दौसा की राजनीति में बड़े नेताओं की लड़ाई को रोकथाम करने के लिए, जो माहौल ख़राब हो रहा था पार्टी का, उसको रोकथाम करने के लिए बीजेपी ने कन्हैयालाल मीणा को टिकट दिया था। लेकिन क्या कन्हैयालाल मीणा की जो दावेदारी है वो मजबूत है? क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी में जो फाड़ थी, जिस तरीके से जसकौर मीणा पूरे चुनाव प्रचार में दिखाई दी नहीं, 1-2 बार को अगर आप छोड़ दीजिए, उसके अलावा जसकौर मीणा कहीं दिखाई दी हुई नहीं थी। किरोड़ीलाल मीणा को जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ था, उसके बाद में उनको रोड शो में जगह दी गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राइट साइड में वो खड़े रहे थे। तो क्या लगता है, ऐसा लगता है कि किरोड़ीलाल मीणा को थोड़ा सा लेट प्रेजेंट किया गया। पार्टी की जो कमान थी कि आइए आप मेहनत कीजिए, हालांकि मेहनत तो पहले भी कर रहे थे, और कहा यह भी जाता है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि किरोड़ीलाल मीणा ने 4.5-5 साल अकेले दम पर विपक्ष की भूमिका निभाई थी। तो जो नाराजगी है मीणा समाज में या एसटी समुदाय में, वो कहा जाता है कि किरोड़ीलाल मीणा को मेहनत के अनुसार पद नहीं दिया गया, इस वजह से मीणा समुदाय नाराज है। तो क्या मीणा समुदाय ने अब की बार उस नाराजगी का फायदा कांग्रेस को दिया है, या फिर जिस तरीके से सचिन पायलट ने अब की बार कमान संभाली है, तो कहा यह जा रहा है तो गुर्जर समाज ने अब की बार कांग्रेस के पक्ष में ज़्यादा वोटिंग की है। ज़्यादा वोटिंग की है तो क्या बीजेपी को नुकसान हुआ है? अगर सही है, ज़्यादा वोटिंग हुई है, अगर ये 80-90% जाता है, अगर ये बात सही है, तो क्या कितना बीजेपी को नुकसान हो पाएगा, कांग्रेस को कितना फ़ायदा हो पाएगा? सचिन पायलट गुर्जर समाज को कितना अपने तरफ ले पाए हैं और मीणा समाज को कितना
किरोड़ीलाल मीणा को जिस तरीके से बार-बार में टारगेट किया गया था, एक इमोशनली बात की गई थी सचिन पायलट के द्वारा कि किसी का पद जाएगा नहीं, जो मान-सम्मान देना चाहिए था बीजेपी को, वो मान-सम्मान किरोड़ीलाल मीणा को दिया नहीं गया है। तो उसी प्रकार ये राजनीति पिछले 5 साल से ऐसे ही चल रही थी। जब सचिन पायलट सत्ता में थे, जब मंत्री पद उनका चला गया था, तभी किरोड़ीलाल मीणा भी उन पे सॉफ्ट हमला बोला करते थे कि युवा है, युवा के साथ में अच्छा नहीं हुआ है। तो अब मौका मिला है सचिन पायलट को। अब सचिन पायलट किरोड़ीलाल मीणा के ऊपर इमोशनली गेम खेलने की कोशिश की पूरे चुनाव में। अब उसका कितना फायदा सचिन पायलट को हुआ है या किरोड़ीलाल मीणा को कितना नुकसान हुआ है, वो तो 4 जून के बाद में पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से पूरे चुनाव में आरक्षण का मुद्दा छाया रहा और जिस तरीके से वोटिंग प्रतिशत कम हुआ, दोनों ही राजनीतिक पार्टियां अपने लिए फायदे का सौदा देख रही हैं। बीजेपी कह रही है कि मीणा समुदाय अब की बार इतने संख्या में बाहर नहीं निकला जितने संख्या में निकलना चाहिए था। तो कांग्रेस ये कह रही है कि जो सिटी के जो जनरल वोट हैं, वो इतनी संख्या में नहीं निकले हैं जितनी संख्या में निकलने चाहिए थे। अब ये दावे हैं, कितने दावे सही हैं, कितने गलत हैं, ये तो जब परिणाम आएगा तब पता चलेगा। लेकिन ये तय है कि मुश्किल भरा चुनाव है, कहना आसान नहीं है कि दिल्ली की दूरी कौन जल्दी तय करेगा। मुरारलाल मीणा प्लेटफॉर्म नंबर 2 से ट्रेन में बैठ के दिल्ली पहुंच जाते हैं, क्योंकि 3 साढ़े 3 घंटे का टाइम लगता है दिल्ली पहुंचने में ट्रेन से। और वहीं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से अगर कन्हैयालाल मीणा पहुंच जाते हैं तो ज़्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि 2.25 या 2.5 घंटे का टाइम लगता है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। तो क्या कन्हैयालाल मीणा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से फटाफट दिल्ली की तरफ रुख करेंगे, या फिर मुरारलाल मीणा प्लेटफॉर्म नंबर 2 से ट्रेन में बैठकर दिल्ली पहुंच जाते हैं? ये तो आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन चुनाव बड़ा रोमांचक हुआ था और परिणाम भी रोमांचक होने वाले हैं, क्योंकि दोनों ही पार्टियां दावे कर रही हैं। एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि अब की बार हम अच्छी से खासी सीटें लेके आएंगे राजस्थान में, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी ये कह रही है कि हम अब की बार हैट्रिक करेंगे। लेकिन जिस तरीके से जो कहा गया है, आसान नहीं है कहना, क्योंकि कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि लगातार 2 बार बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है। तो अब की बार बीजेपी के लिए मुश्किल हो गया है। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।